नमस्कार। राधे राधे आप सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आपने एक चीज देखी कि पहले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश के बाद में आप लोगों ने कनाडा के अंदर भी ऐसे सत्ता परिवर्तन के जो खेल हैं वो होते हुए दिखाई दिए। और तीसरी जगह आप लोगों ने सीरिया के अंदर ऐसा सत्ता परिवर्तन देखा जिसके अंदर आतंकवाद भी संगठित है। और एक तरफ जो आप लोगों ने देखा है कि सुपर पावर अमेरिका वो क्यों साथ दे रहा है एक ऐसे संगठन का जो बिल्कुल आप लोगों को टेरर से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, उसका साथ देने के लिए अमेरिका ने अपने हथियार क्यों रखे हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है अमेरिका और इज़राइल को, या फिर मैं कहूँ और भी ऐसे कई देश हैं जो सीरिया के ऊपर बहुत बड़ी नज़र गड़ाए हुए हैं और वो ऐसे हथियार दे रहे हैं उन आतंकी संगठनों को कि जिससे वो सीरिया के ऊपर कब्जा कर पाए। उसी के साथ-साथ जो आप लोगों ने देखा कि इज़राइल की आर्मी तक जब सीरिया के अंदर उतर चुकी है, वहीं तुर्की की आर्मी भी कह रही है कि सीरिया के ऊपर उनका कब्जा होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बात होती है और अब अगर देखा जाए तो इज़राइल ने तो ऐलान कर दिया है कि ईरान के अंदर भी खामनेई की सरकार को भी पलटा जाए और ये बहुत बड़ी बात है। तो सीरिया से ईरान ये बहुत बड़ा घमासान हो रहा है और इसकी चपेट में देश आते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिणाम के साथ में आएंगी। एक तरफ तुर्की पूरा जंग के लिए तैयार हो चुका है और उसको पता है कि इस जंग का परिणाम बहुत ही ज़्यादा भयावह होगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया और यूएई और भी अब ऐसी जो कंट्रीज हैं जिनका मिस्र जो है, मिस्र ने भी ये कह दिया है कि इस जंग के अंदर बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। सीरिया की जो ये एचटीएस की जो आर्मी है इसके अंदर आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी संगठन है उसने पूरा सपोर्ट किया हुआ है और इसके जो लीडर हैं उनके ताल्लुकात सीधे-सीधे बैठते हैं। अगर सीरिया के ऊपर एचटीएस का कब्जा हो जाता है, जिसका साथ इज़राइल और इज़राइल के साथ-साथ यूएस जिसने साथ दिया एचटीएस का, वो कह रहे हैं कि हम एचटीएस को कब्जा नहीं करने देंगे, हम ये कब्जा खुद करेंगे और इसकी वजह से उनका जो सत्ता का जो हक है वो खुद अपनी कंट्री के थ्रू चलाएंगे। तो अब ये देख लीजिए कि आप इसके अंदर भी दो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पहले एचटीएस का साथ देना, दूसरी तरफ अब खुद आगे आके बढ़कर ये बोलना कि अब ये जो हमला है ये हम खुद कर रहे हैं और इसका सत्ता परिवर्तन हमने करवाया है। हमारी जो चलनी चाहिए इसके अंदर, कंट्री के अंदर, इसकी वजह से ये युद्ध की जो शुरुआत है आप लोगों को दिखाई दी। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि अब इज़राइल ने एक तरफ दूसरा ऐलान भी कर दिया है कि ईरान के ऊपर वो सत्ता परिवर्तन करा देगा। वहीं ईरान अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और उसका हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर ईरान भी एक न्यूक्लियर सक्षम देश हो जाए जिसके पास में ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब हो जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि पूरे हर दुनिया के अंदर हर मतलब शहर और पूरे देश जितने भी हैं उनमें न्यूक्लियर का सबसे ज़्यादा खतरा यही रहता है कि कोई अगर न्यूक्लियर सक्षम देश है तो वो इस्तेमाल ना कर दे, क्योंकि लास्ट टाइम का जो इस्तेमाल है उससे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको उसके विनाश का ना पता हो। तो इसकी वजह से आज भी वहाँ की जनता इस न्यूक्लियर की रेडिएशन से प्रभावित है और इसी वजह से हर जगह कई ये रूल बनाए गए हैं कि कोई भी ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर हो तो वो उसका इस्तेमाल जल्दी से नहीं करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मगर फिर भी अगर आप ये देखोगे कि जंग की जो शुरुआत है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब एक तरफ जो खामनेई की सरकार है, अगर गलती से भी इज़राइल ने कुछ ऐसा करा तो इसके अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। वहीं सऊदी अरेबिया
और यूएई और मिस्र ये पहले से ही तैयार होके बैठे हैं ये देखने के लिए कि सीरिया की जंग किस ओर जा सकती है। और आप लोगों को ये बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कल को ये तीनों देश भी इस जंग के अंदर कूदते हुए नजर आ जाए। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अभी अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर जो बाहर का पैसा था ये वापस आना चाहिए था, मगर इस जंग ने ऐसे हालात बदले हैं कि समय के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन आया नहीं, ये लाया गया है, क्योंकि अगर ग्रहों की दशा देखोगे ना तो वो इसी तरीके से दिखाती है कि आप लोगों के पास में पैसा आता हुआ भी दिखाई देगा, मगर कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो वो पैसे को बिल्कुल ही ले जाएंगी। ये जंग के अंदर जितना भी पैसा लग रहा है ये आपका, हमारी जैसी जनता का ही पैसा है और किसी का पैसा नहीं है जिसका इस्तेमाल इस जंग में हो रहा है। वहीं अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई भी इसी वजह से बढ़ती जा रही है। आज रुपया जो है वो गिरता जा रहा है और डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसी तरीके से चला तो समझ लीजिएगा कि भारत को भी महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ सकती है और इसका बहुत बड़ा इलाज करना ज़रूरी रहेगा। आज भारत की जनता वैसे ही पीड़ित है टैक्स की वजह से, और एक तरफ महंगाई आ जाए यानी कि अगर आपकी आमदनी पहले से ही कट कुटा के बहुत कम मिल रही है और उसके बाद में उस कम आमदनी के अंदर भी अगर महंगाई की मार पड़ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि कष्ट किस तरीके से बढ़ सकते हैं। अब ये सारा समय देख लीजिए कि शनि की चाल जैसे ही बदली है, आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि कैसे दंड मिलते जा रहे हैं, दुनिया के अंदर किस तरीके से प्रभाव बदल रहे हैं और दुनिया के अंदर कैसे हलचल हो चुकी है। केतु का नक्षत्र परिवर्तन, शनि का बदलाव, और ये मैंने आप लोगों को पहले ही एक डेट और बता रखी है, 29 मार्च 2025। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण की भी डेट यही है और यही शनि देव की नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन होगा। बहुत बड़ा प्रभाव मिलने वाला है और इसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों को जंग के नए आसार देख जाएं और बहुत बड़ी जंग हो सकती है। मगर अगर कुछ अच्छा होगा तो वो 29 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि 29 मार्च के कुछ समय तक आप लोगों को थोड़ा-सा परिवर्तन दिखाई देंगे, मगर 2025 आप लोगों के लिए इतना बुरा नहीं जाने वाला है। 2025 के अंदर ही मई के अंदर, मई मंथ के अंदर आप लोगों को 14 मई से एक ऐसा गज केसरी योग बन रहा है जिसकी वजह से गुरु और चंद्रमा बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। इनका सीधा सीधा जो राशि के जो ऊपर परिवर्तन आएगा उसमें समझ लीजिए कि मेष राशि, कर्क राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, ये 4 राशि को तो ऐसा प्रभाव मिलेगा, भाग परिवर्तन हो जाएंगे। भाग्य आप लोगों को बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपको इस समय के अंदर कोई ऐसा मांगलिक कार्य करना पड़ जाए जिसकी आप लोगों को उम्मीद बहुत समय से लगी हुई हो। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और भी है, अगर ये जो समय आएगा, ये गज केसरी योग जब जैसे ही बनेगा, आप लोगों को व्यापार के अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी यानी कि एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है, एक ऐसी दिशा मिलने वाली है, जिस दिशा की ओर अगर आप बढ़ोगे, तो समझ लीजिएगा कि वो आपका आगे की कई पीढ़ियों तक के लिए वो काम बना देगी। ये ऐसा मैंने क्यों बोला कि आगे की पीढ़ियों तक के लिए काम बनाएगी, क्योंकि इसका इसका जो आप लोगों को परिणाम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो एक बहुत लंबे समय का परिणाम है। तो अगर कुछ कार्य इस समय के बीच में होता है ना, तो उसका परिणाम आप लोगों को उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी में मिलेगा। तो इसी वजह से इस गज केसरी योग का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा 2025 के अंदर। हालाँकि अगर मैं बात करूँ 2026 से 2030 की, तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि ये समय तो आप लोगों के लिए कष्टों से भरा रहेगा। और आगे भी मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँगा, समय-समय पर मैं आप लोगों को चीज़ों के बारे में बिल्कुल आगाह करता चलूँगा, मगर इसके लिए आप लोगों को पहले से ही तैयार रहना बिल्कुल आवश्यक है। जैसे कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हो या नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी हो, वहीं अगर मैं बात करूं भविष्य मल्लिका की, तो भविष्य मल्लिका भी यही कहती है कि 2026 का ये जो साल आएगा,
ये बिल्कुल भी अच्छा साल नहीं है। 2024 एक तरह से आप ट्रेलर समझ लीजिए, 2026 उससे ज़्यादा भयावह और बहुत ही ज़्यादा महाविनाशकारी है। हो सकता है कि जो युद्ध की जो स्थिति है, ये उस समय के अंदर ऐसी बढ़ जाए कि इसके अंदर कई सारे जो इंसान हैं, उनका जीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो सकता है और उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा रहेगा। क्योंकि इसके अंदर जो है मार्गेश योग बना रहेगा 2026 के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को काल का जो भ्रमण है, वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से दिखाई देगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।